सेठ दौलतराम के नाम का डंका पूरे शहर में बजता था। उनके पास अपने नाम के अनुरूप अपार धन दौलत थी। नकद पैसे और बैंक बैलेंस की तो कोई गिनती ही नहीं थी। उनकी गिनती न केवल सबसे अमीर व्यापारियों में होती थी, बल्कि उनकी बुलंद आवाज़ और सख्त अनुशासन के कारण भी लोग उनसे खौफ खाते थे। हालांकि उन्होंने कुछ संपत्ति अपने बेटों के नाम पर कर दी थी ताकि आयकर बचाया जा सके, लेकिन ये भी सच था कि करोड़ों की दौलत उन्होंने अपने पास ही दबाकर रखी हुई थी। दौलतराम के 3 बेटे थे और सबके सब बाल बच्चों वाले थे। समय के साथ परिवार बड़ा होता गया, पोता पोती भी जवान हो चुके थे। दौलतराम की उम्र अब 75 साल की हो चुकी थी। बीमारियां उनके शरीर को धीरे धीरे जकड़ रही थीं। शरीर भी काफ़ी दुबला और कमज़ोर हो चुका था। इस उम्र में काम तो वो नहीं कर पाते थे, इसलिए व्यापार चलाने का काम उन्होंने अपने बेटों को ही सौंप रखा था। उनके बेटे व्यापार संभालते थे, लेकिन निर्णय लेने का अंतिम अधिकार हमेशा दौलतराम का ही था। घर पर रहते हुए वे अक्सर या तो आराम करते या फिर थोड़ा बहुत टहल लेते। हालांकि शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो गया था, परंतु इस उम्र में भी उनकी आवाज़ एकदम बुलंद थी। बीमारियों से ग्रस्त हो चुके थे, परंतु आज तक उन्होंने अपनी जायदाद का बंटवारा नहीं किया था। दौलतराम की पत्नी मंजू देवी घर की परिस्थितियों को देख समझ चुकी थीं। उन्होंने कई बार अपने पति से आग्रह किया कि समय रहते बंटवारा कर दो तो बेहतर होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद बेटों में धन दौलत को लेकर लड़ाई झगड़ा हो। लेकिन दौलतराम हमेशा उनकी बात को टाल देते। इसके पीछे भी एक कारण था। उनके तीनों बेटों ने उनका व्यापार संभाल रखा था। यदि वो बंटवारा कर देते तो उनके बेटे साथ मिलजुल कर व्यापार संभालना तो दूर, एक दूसरे का चेहरा तक न देखते। यही सब सोच विचार कर उन्होंने संपत्ति के बंटवारे से संबंधित कोई निर्णय नहीं लिया था। कभी बच्चे बंटवारे की बात कर बैठते तो दौलतराम एकदम भड़क पड़ते और कड़कती आवाज में उन्हें डांट लगा देते। बेटों का मुंह वहीं बंद हो जाता, लेकिन पीठ पीछे तीनों बेटे अपने पिता को जमकर कोसते। क्या पिताजी मरने के बाद ये सारी धन दौलत अपने साथ लेकर जाएंगे? अपने जीते जी बंटवारा कर दें तो ही ठीक है, नहीं तो आपस में लड़ाई झगड़ा होना तय है। 2 वर्ष और बीते तो दौलतराम ज़्यादा बीमार रहने लगे। उनके शरीर ने अब जवाब देना शुरू कर दिया। एक दिन आया जब उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। दौलतराम को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके बाद तो न जाने कितनी बार अस्पताल में एडमिट करवाए गए और कितनी बार घर लौटे। बिस्तर पर पड़े दौलतराम अब केवल एक छाया मात्र रह गए थे। अंततः वो दिन भी आ गया जब मौत ने उनके मजबूत इरादों को भी चुनौती दे दी और वो हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। बेचारी मंजू देवी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रात के 8 बजे जब दौलतराम ने अंतिम सांस ली तो उस समय उनकी पत्नी मंजू देवी उनके साथ थीं। रात्रि के ही समय उनके मृत शरीर को घर लेकर आया गया। सभी रिश्तेदारों को संदेश भिजवा दिया गया कि अंतिम संस्कार अगले दिन 11 बजे किया जाएगा। दौलतराम के 2 बेटे दीपक और सुनील उस समय घर पर थे, जबकि तीसरा बेटा नकुल व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था। जैसे ही उसे अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने कहा कि अंतिम संस्कार उसके आने के बाद ही किया जाए। अगले दिन उसने सुबह सुबह ही फ्लाइट पकड़ी और 10 बजे वो घर पहुंच गया। दौलतराम का विशाल बंगला सन्नाटे से भरा हुआ था, लेकिन उनके जाने का गम कम से कम दिखावे के लिए हर चेहरे पर था। भले ही ये गम वास्तविकता से कोसों दूर था। हर आंख में आंसू तो थे, लेकिन उन आंसुओं में पिता के प्रति श्रद्धा कम और दौलत की ललक ज्यादा थी। सेठ दौलतराम की अंतिम यात्रा की तैयारियां चल रही थीं। घर में सफ़ेद चादर बिछी थी। रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया था। पिता की मृतदेह के पास झूठे आंसू बहाते दीपक और सुनील ने अपने तीसरे भाई नकुल से कहा, पिताजी के अंतिम दर्शन कर लो, उसके बाद पिताजी के दर्शन फिर कभी नहीं होंगे। ऐसा कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगे। तभी नकुल अपने पिता के मृत शरीर पर एक नज़र डालते हुए बड़ी बेशर्मी से बोला, भैया दर्शन तो हो चुके हैं, अब जरा अपने संपत्ति के कागज भी देख लिए जाएं। मुझे जानना है कि पिताजी की संपत्ति में मेरा हिस्सा क्या है। दीपक और सुनील एक पल को चुप हो गए। फिर दीपक ने कहा, नकुल ये समय ऐसी बातों का नहीं है। पहले पिताजी का अंतिम संस्कार कर लें, फिर आराम से बैठकर सारी बातें करेंगे। आखिर हम भाई हैं, मिलजुल कर ही फैसला करेंगे। आराम से बैठकर सारा बंटवारा करेंगे। हम लोग कहाँ भागे जा रहे हैं? दीपक ने कहा तो सुनील ने भी इस बात में सहमति जताई। हाँ, सबकी आपसी सहमति से ही बंटवारा होगा। लेकिन नकुल सहमत नहीं हुआ। वो तंज कसते हुए बोला,
अब तुम्हें पिताजी की इज्जत का ख्याल आ रहा है? जब वो बीमार थे तब तो तुम लोग बस इसी इंतजार में थे कि वो कब जाएं और कब हम सब अपनी झोली भर लें। मैं तुम्हारे और दीपक के असली इरादे जानता हूँ। ये सुन बाकी दोनों भाई नफरत भरी निगाह से उसे देखने लगे, लेकिन आसपास एकत्रित लोगों का सोच कर उन्होंने कुछ न कहना ही ठीक समझा। फिर नकुल बोला, इतनी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंतिम संस्कार कुछ देर बाद भी हो जाएगा। और कौन सा लाश सड़ी गली जा रही है? मैं चाहता हूँ कि सब कुछ अभी और यहीं तय हो। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मेरे हिस्से में कितनी दौलत आएगी। तो दीपक बोला, इसमें पूछने वाली क्या बात है? अरे हम 3 भाई हैं तो संपत्ति के 3 बराबर के हिस्से होंगे। इतना सुनते ही नकुल आग बबूला हो गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अच्छा, व्यापार संभालने का सारा काम यहाँ मैं करता हूँ। हमेशा टूर पर मैं रहता हूँ, कभी एक शहर तो कभी दूसरे शहर। और तुम दोनों क्या करते हो? कुर्सी पर बैठकर आराम फरमाते हो और किताबें ही काली करते हो। बौखलाते हुए नकुल बोला। अपने छोटे भाई की ये बात सुनकर दीपक भी गुस्से में आ गया और बोला, बिल्कुल नहीं, मैं अलग अलग टैक्स को बारीकी से देखता हूँ। इनकम टैक्स, जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी कैसे बचानी है, ये सब मुझे पता है। और मैं ये सब ना देखूँ तो सारी आमदनी उसी में ही निकल जाए। मेरा काम सबसे मुश्किल काम है, इस हिसाब से तो मुझे ज़्यादा दौलत मिलनी चाहिए। इतनी बात सुनते ही सुनील भी बीच में कूद पड़ा और बोला, अच्छा, और अगर मैं फैक्ट्री का काम न देखता तो क्या तुम लोग व्यापार से इतनी संपत्ति बना पाते? इस हिसाब से तो मुझे सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अब तो तीनों ने ये घोषणा कर दी कि सबसे पहले संपत्ति का बंटवारा होगा, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। बंगले में गहमा गहमी बढ़ चुकी थी। चारों ओर रिश्तेदार और परिचित खड़े थे। हर कोई इस तमाशे का गवाह बना हुआ था। मंजू देवी गमगीन हुई अपने पति की लाश के पास बैठी हुई थी। उनकी ये हालत देखकर उनके बड़े भाई हीरालाल जी से रहा नहीं गया। उन्होंने आवाज़ ऊंची की, अरे नालायक, अपने पिता का दाह संस्कार तो कर लो। पिता का मृत शरीर पड़ा है और तुम्हें दौलत के बंटवारे की पड़ी है। सब जायदाद में अपना हिस्सा चाहते हैं। अपने पिता के मृत शरीर के अंतिम संस्कार के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। ये झगड़ा तो समाप्त होता ही नहीं दिखता। लेकिन तुम्हारे इस झगड़े से तुम्हारी माँ पर क्या बीत रही होगी, ये किसी ने सोचा है? किसी ने उसकी मर्जी जानने की कोशिश नहीं की कि वो क्या चाहती हैं। तभी सुनील बोला, अरे मामा जी, इस बारे में माँ से क्या पूछना, माँ ने क्या कहना है, उन्हें तो हम जैसा कहेंगे वो मान जाएंगी और अंतिम संस्कार आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। पहले हमें एक फैसले पर पहुँचने दीजिए। लेकिन बेटा, सबसे पहले जो काम जरूरी है उसे किया जाना चाहिए। पिता का विधि विधान से अंतिम संस्कार करना पुत्रों का कर्तव्य है। पहले अपना फर्ज पूरा करो, उसके बाद अपने हक के लिए लड़ना। अपने मामा की इतनी बात सुनते ही नकुल जोरदार आवाज में बोला, सब लोग कान खोलकर सुन लो। संपत्ति का बंटवारा तो आज ही बल्कि अभी होकर रहेगा। एक बार अंतिम संस्कार कर दिया तो फिर किसी के दिमाग का क्या मालूम कहाँ फिर जाए। मुझे तो अपने हिसाब से संपत्ति का बंटवारा चाहिए और वो बंटवारा मैं ही करूँगा। नकुल की बातें सुनकर घर में जैसे हंगामा सा खड़ा हो गया। इस बीच किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मंजू देवी कब उठकर अपने कमरे में चली गईं। वहां उन्होंने अपने भाई हीरालाल को बुलाया और उनसे कुछ बात करने लगीं। इधर बात इतनी बढ़ गई कि अब तो तीनों बेटे आपस में लड़ मरने को तैयार हो गए। तीनों भाइयों ने अपने अपने वकीलों को बुलाया और स्वर्गीय दौलत राम जी का घर साक्षात दंगल का मैदान बन गया। इस दौरान किसी को नहीं पता था कि उनकी माँ कहाँ है, किस हालत में है और वो क्या चाहती हैं। इधर अर्थी को शमशान ले जाने में देर होते देख वहीं एकत्रित हुए उनके कुछ रिश्तेदार चिंता में पड़ गए। उन्होंने कई बार दखल देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। लेकिन बेटे और बहुएं अभी तक आपस में उलझे हुए थे। बंटवारे की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा था। देखते ही देखते शाम हो गई। दौलत राम की अर्थी अब भी उठने की प्रतीक्षा में थी। तभी एक गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुकी और कुछ लोग दौलत राम की डेड बॉडी को उठाकर ले जाने लगे। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। अरे अरे, कौन है आप लोग और ये कहाँ लेकर जा रहे हैं पिताजी के मृत शरीर को? नकुल बोला तो उसी समय हीरालाल जी अपनी बहन के कमरे से बाहर आए और बोले, खबरदार, कोई इन्हें नहीं रोकेगा। ये सरकारी अस्पताल के कर्मचारी है, इन्हें तुम्हारी माँ ने बुलाया है। ये सुनकर तीनों भाई अपने मामा की ओर हैरानी से देखने लगे। तो हीरालाल जी बोले, इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? तुम लोगों ने अपना फर्ज नहीं समझा तो तुम्हारी माँ ने अपने पति के मृत शरीर को अस्पताल को दान देने का फैसला कर लिया है।
क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम जैसी नालायक औलाद के हाथों ये अंतिम संस्कार हो। और तो और जिस धन दौलत के लिए तुम लोगों ने अपनी सारी लाज शर्म बेच खाई, उस दौलत का फैसला भी तुम्हारी माँ कर चुकी है। इतना सुनते ही तीनों बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तीनों अपनी पत्नियों के साथ तुरंत दौड़े दौड़े अपनी माँ के कमरे में आए। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं माँ? हमसे बिना पूछे आपने पिताजी के मृत शरीर को अस्पताल में दान देने का फैसला कैसे कर लिया? दीपक ने गुस्से से कहा तो नकुल भी आग बबूला होते हुए बोला, और तो और सारी धन दौलत के बारे में भी आपने ही फैसला ले लिया। हमें भी तो बताइए, आखिर क्या करना चाहती हैं आप? बेटे बोलते जा रहे थे जबकि उनकी माँ बिना पलक झपकाए छत की ओर निहारती जा रही थी। तभी बड़े बेटे दीपक को कुछ शक हुआ। माँ को हैरानी से देखता हुआ जैसे ही वो अपनी माँ के नज़दीक गया और उन्हें हिलाया तो उसी समय उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। मंजू देवी भी इस क्रूर दुनिया से सदा के लिए रुखसत हो गईं। ये देख तीनों बेटे बहू और बहुएं आश्चर्यचकित रह गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। तीनों बेटे और बहुओं के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। उसी समय दीपक की नज़र माँ के पास रखे एक कागज़ पर गई जिस पर मंजू देवी ने अपने हाथों से कुछ लिखा हुआ था। दीपक ने पत्र पढ़ना प्रारंभ किया। अपने जिन बेटों के लिए एक पिता ने अपनी पूरी जिंदगी न्योछावर कर दी, दिन रात एक करते हुए जी तोड़ मेहनत करके धन दौलत इकट्ठा की, आज उसी पिता की लाश घर के आंगन में पड़ी हुई अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है। इससे ज्यादा लानत की बात तुम लोगों के लिए और क्या हो सकती है? तुम लोगों को इतने लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा करते हुए मैंने और तुम्हारे पिताजी ने कभी ये नहीं सोचा था कि आगे चलकर तुम हम लोगों का ये हश्र करोगे। अच्छा ही हुआ जो तुमने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया। मैं मंजू देवी आज तुम लोगों से तुम्हारे माता पिता के अंतिम संस्कार का हक छीन रही हूँ। तुम जैसी लालची और नालायक औलाद के हाथों अंतिम संस्कार से अच्छा है कि ये शरीर किसी के काम आ जाए और मरते मरते भी किसी को जीवन दान दे जाए। और रही बात धन दौलत की, तो जिस दौलत के लिए तुमने अपने मृत पिता के प्रति अपना फर्ज भुला दिया, जिस दौलत के लिए तुम लोगों ने अपने पिता की लाश के सामने इतना हंगामा किया, उस पर कानूनन अब मेरा हक था और अपने उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए वो दौलत मैंने इसी शहर के सभी वृद्धाश्रमों और अनाथ आश्रमों में दान कर दी है। आज सारा पैसा मेरे और तुम्हारे पिताजी के जॉइंट बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र हो चुका है और दान दिया जा चुका है। अब तुम लोगों के पास ना तो पिता का अंतिम संस्कार करने का हक बचा है और ना ही उनकी मेहनत की कमाई पर अधिकार। पत्र पढ़कर तीनों बेटों और बहुओं की आंखें फटी की फटी रह गईं। सबके सब जमीन पर बैठकर अपना सिर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। उनके पास ना तो माँ बाप का सहारा था और ना ही धन दौलत। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया और घर की दीवारें उनके विलाप से गूंजने लगीं। थोड़ी ही देर में अस्पताल से एक अन्य एम्बुलेंस आई और मंजू देवी के मृत शरीर को भी अस्पताल ले गई। दौलत राम और मंजू देवी दोनों ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन जाते जाते अपनी संतान को जीवन का सबसे कड़वा और बड़ा सबक सिखा गए। संपत्ति के नाम पर बिखरे इस परिवार के पास अब पछतावे के आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचा था।